हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें टॉपिक होने वाला है कि मिड सेम एग्जाम के बाद क्या क्या प्रोसीजर रहता है और क्या करना चाहिए। आज का वीडियो बेसिकली मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ कि मिड सेम के बाद आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके एसपीआई काफी अच्छे से 9+ एसपीआई आ जाए। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही मिड सेम आपकी खत्म हो चुकी होगी आपको फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। बट बिफोर फाइनल एग्जाम आपको वहाँ पे काफी सारी थिंग्स है वो करनी होगी, यानी कि असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, वाइवा, इसके अलावा लैब्स, सबमिशन और इसके बाद होगा आपका फाइनल एग्जाम्स। ये सारे के सारे स्टेप कैसे करें, कितने अच्छे से परफॉर्म करें, वो आज के वीडियो में मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेप्स में क्या है कि जैसे ही फाइनल एग्जाम्स होगी उससे पहले का जो एक मंथ होता है उसमें मैंने जैसे इससे पहले बताया कि आपका असाइनमेंट, आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और प्रोजेक्ट वर्क, ये सारा का सारा वर्क आपको कंप्लीट करके देना होगा और इस प्रोसेस को कहते हैं सबमिशन। अब ये होता है सबमिशन, इसके अंदर ये चारों के चारों स्टेप्स आते हैं, वो आपको अच्छे से परफॉर्म करने होते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि जीटीयू का पेपर होता है 100 मार्क का, इसमें से आपकी एग्जाम्स होने वाली है 70 मार्क की। बट बाकी के जो बचे हुए 30 मार्क्स होते हैं वो 30 मार्क्स आपको अलॉट करते हैं आपकी कॉलेज। अब ये 30 मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो ये जो सारा का सारा सबमिशन वर्क होता है उसमें स्टूडेंट ने कैसे परफॉर्म किया है उसके ऊपर आपकी जो फैकल्टी होती है वो आपको मार्क देती है और ये 30 मार्क यहाँ से आएंगे। सबसे पहले मार्क्स सारे के सारे काउंट हो गए। ये काफी सारे को सवाल होता है कि मार्क्स काउंट हो गए, तो डेफिनेटली यस, ये सारे के सारे मार्क्स आपके जो इंटरनल मार्क है उसके अंदर कवर होंगे। वो आपके डायरेक्टली फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम्स है उसमें वो ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा 100 मार्क का समझाया, इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो डायरेक्टली आपके फाइनल सेमेस्टर के जो मार्क है उसमें ऐड हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि ये क्या ये हार्ड होता है, तो नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कॉलेज क्यों ऐसा चाहेगी कि वो अपने स्टूडेंट्स को कम मार्क दिए, बट इसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको सारा का सारा बेसिक आना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हर एक कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे मार्क देने की ही ट्राई करेंगे, बट वो स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आए तो फिर वो फैकल्टी भी मजबूर होती है उसको कम मार्क देने की। अगर आपको बेसिक आता है तो फिर आपको डेफिनेटली ये प्रोसेस हार्ड नहीं लगेगा। अब ये टिप्स के ऊपर बता दूं, बट यहाँ पे मैं फिर से ये वाली स्लाइड पे आना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले असाइनमेंट और ये सारा का सारा समझाना चाहता हूँ। असाइनमेंट का मतलब होता है कि फैकल्टी आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ थियरी, कुछ प्रैक्टिकल के सारी की सारी थियरी आपको लिखने के लिए देंगे। अब ये सब कुछ अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में बनाना होगा, तो ये आपको बेस्ट करना होगा, वर्ड की पीडीएफ बना के आपको सबमिट करनी होगी। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल्स। अब प्रैक्टिकल्स हर एक कॉलेज में, काफी सारी कॉलेज ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, काफी सारी ऑफलाइन नहीं स्टार्ट होती है, बट प्रैक्टिकल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होंगे वो आपकी कॉलेज की प्रैक्टिकल लैब में जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होगी, बट फिजिक्स फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है उसमें डेफिनेटली प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगी। तो वो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको टास्क देंगे कि आपको ये वाली थियरी का प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, तो उसके ऊपर आपके मार्क आएंगे। अब वाइवा क्या होता है, वाइवा होता है कि जिसमें आपको ओरली क्वेश्चन आंसर देने होंगे। यानी कि आप अपनी फैकल्टी के सामने 3 या 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, उसमें से फैकल्टी आपको सवाल पूछेगी 1 बाय 1 और आपको उसका डायरेक्टली आंसर देना होगा। अब वाइवा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आईएमपी टॉपिक्स रहते हैं ना अपने सब्जेक्ट्स के, वही उसमें से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ही फैकल्टी आपको पूछती है। और लास्ट में होगा प्रोजेक्ट वर्क। काफी सारे कॉलेज में आजकल प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहता है, तो प्रोजेक्ट में जो भी आपका टास्क दिया होगा वो आपको सबमिट करना होगा बिफोर द फाइनल एग्जाम्स। ये स्टेप्स है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहता हूँ और इसके बाद ये वीडियो समाप्त करते हैं। टिप्स में ये है कि आपको सब कुछ मेक अ टॉपिक मोस्ट पावरफुल इन अ सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है कि जब भी आपका वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले जो भी सब्जेक्ट्स होगा ना उसमें कोई एक टॉपिक तो आपको इतना पावरफुल होना चाहिए कि आधी रात को भी कोई आपको उठा के उस टॉपिक में से, सब्जेक्ट में से सवाल पूछे तो वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है कि जब भी आप वाइवा और प्रैक्टिकल में होगे, अब मान लीजिए कि आपको उस टाइम कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी उस सब्जेक्ट में पता नहीं है, डोंट नो एनीथिंग इन द एयर, तो उसके बाद फैकल्टी आपको सामने से पूछेगी कि बताओ आपने ये सब्जेक्ट्स में किया क्या है। तब वो आपका ये टाइम आएगा कि मैंने यहाँ पे जो टिप्स दी है वो आपके काम आएगी। जो भी आपने अच्छा सब्जेक्ट्स, जो भी आपने पावरफुल टॉपिक क्रिएट किया है, उस टाइम अपने फैकल्टी को बताना है कि मुझे ये सारा का सारा आता है। उसके बाद आपके वाइवा स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि फैकल्टी उसी में से सारे के सारे सवाल निकाल के आपको
क्वेश्चंस आंसर करेंगे। अब ये यहाँ पे मान लीजिए कि थोड़ा सा ये समझने में कंफ्यूजन हो गया, तो मैं आपको एक फिर से 1 मिनट के अंदर समझा दूं कि मान लीजिए कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपको कुछ भी नहीं आता है, बट आपको वाइवा और प्रैक्टिकल की एग्जाम्स तो देनी ही होगी। तो उस टाइम क्या होगा कि जब भी फैकल्टी आपको सवाल पूछना स्टार्ट करेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें आपको कुछ भी नहीं आया तो फैकल्टी आपको लास्ट में ऐसा ही पूछेगी कि भाई बताओ आपने किया क्या है। तो आपको उस टाइम जो भी आपका पावरफुल टॉपिक है वो समझाना है कि मैडम मैंने यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स किया है, सर मेरा यहाँ पे ये फिजिक्स में मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ा है। उसके बाद वो जो भी सर या मैडम होंगे उसमें से ही सवाल आएंगे। अब आपका ये पावरफुल टॉपिक है तो आपको उसमें डेफिनेटली आंसर आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपके वाइवा में अच्छे मार्क आने के काफी ज्यादा चांसेस है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप हर बार की तरह आपने इस वीडियो में से कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। अगर वीडियो में कुछ नहीं अच्छा लगा देन प्लीज प्रेस द डिसलाइक बटन, तो वो मैं आपको एक एज अ फीडबैक कंसिडर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।